हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है मकर, जिसके स्वामी होते हैं शनि। ठीक है। और आज हमारा मेन चीज़ है सूर्य। 13/4/2024 को 9:04 रात्रि में सूर्य उच्च के हो गए हैं और 14/5/2024 तक रहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज हमें क्या समझना, अब हमें समझना है कि जो सूर्य हमारे उचके हुए हैं, सूर्य क्या है? सूर्य हमारा मान है, सम्मान है, हमारा तेज है, समझे नहीं, ग्रहों के राजा हैं। तो ये हमारी आत्मा है। आप समझ सकते हैं सूर्य से बहुत सारी चीज़ें हैं। और सूर्य से पिता को भी देखते हैं आप। ठीक है ना, सूर्य से पिता को भी देखा जाता है। और आपने देखा होगा सूर्य जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी रोशनी से हर जगह उजाले उजाले का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो आपकी जहाँ पर वो इस समय उदय हुए हैं, मतलब जहाँ पर वे इस समय उचके हुए हैं, ये आपकी मेष राशि होगी। और यहाँ पर ये इस समय उचके हो चुके हैं और 1 महीने तक ये यहाँ पर उचके रहेंगे। ये कौन सी जगह है? ये हमारा मोक्ष का वो घर भी है और हमारा परिवार, भौतिक सुख, गाड़ी, ज़मीन, जहाँ हमें हर चीज़ की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब यानी हमें हर चीज़ की पूर्ति होना, हमारी सारी चीज़ों की हमें प्राप्ति हो जाना। ठीक है। और इनकी सीधी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? हमारे सामने पड़ेगी। ठीक है ना, कहाँ पर पड़ेगी? हमारे अर्थ पर, कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। भाई हम रोजगार करा, हमने कर्म करा, ये क्या है? हमारा अर्थ है ना जीवन का, कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना। तो क्या है? इनकी सीधी दृष्टि पड़ी यहाँ पर। तो बस हम इसी चीज़ को बता रहे हैं और इसे आप चीज़ को समझें आपको, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, कोई उपाय बहुत बड़ा नहीं है, उपाय बहुत छोटा सा है। ठीक है, उपाय बहुत छोटा सा है। 1 लोटा जल उपाय है आपका, है ना। 1 लोटा जल अर्घ आपको सूर्य भगवान को देना है, उसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि जब वे उदय हों जब दें, है ना। उदय होने के बाद कुछ देर बाद पता चले पूर्व दिशा की तरफ जब अपना जल दें, हम लोगों ने देखे, पता चला जब दक्षिण में चले गए अब जल दे रहे हो, या इधर चले गए जब जल दे रहे हो, तो कोशिश करें। ठीक, जल तो जल है, लेकिन कोशिश करें जब वे उदय हों तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपना अपना उसे उन्हें अर्घ दें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा शुभ होगा आपके लिए, है ना। ठीक है। चलिए, वह हमारे कहाँ पर बैठे हैं? हमारे गाड़ी, ज़मीन, परिवार, भौतिक सुख के जहाँ भी हमारे जितने भी हमें जहाँ भी सुखों की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, जहाँ भी हमें सारे जीवन के भौतिक सुख मिलते हैं, जहाँ हमें मान सम्मान सब कुछ मिलता है, ये भाव हमारा उस चीज़ का भाव है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी इनकी साथ दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? सीधी सीधी दृष्टि हमारे यहाँ पर पड़ रही है, हमारे कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। ठीक है ना, रोजगार पर पड़ रही है हमारे। तो अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से ये फ़ायदा होगा, जो इस समय आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी नया उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई नई नौकरी करना चाहते हैं, कोई नया एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपकी लाइफ से संबंधित जो भी कुछ है, जो आपके फ़ायदे की चीज़ है, जो आपकी जीवन शैली को बदलने की चीज़ है, जो आपकी जीवन को बदलने का काम करेगी, जो आपकी लाइफ में एक अर्थ देने का काम करेगी, वे सब चीज़ें हमें प्राप्ति यहाँ से होती हैं। और इनकी सीधी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? इनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अच्छा, यहाँ आपको मंगल का भी साथ मिल रहा है। ठीक है ना, 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि का मतलब क्या हो गया? 1 नंबर की राशि का मतलब ये हो गया कि भैया हमें मंगल भी साथ दे रहे हैं। मंगल साथ दे रहे हैं तो मंगल का भी साथ हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कौन सी राशि है? यहाँ पर राशि आपकी 7 नंबर है, तुला है। तुला का मतलब हो गया, तुला का मतलब हो गया शुक्र देवता। ये घर किसका है? ये घर शुक्र का है। इसकी सीधी दृष्टि किससे पड़ रही है? सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है ना, तो क्या हुआ? इन दोनों चीज़ों से हमने दोनों भाव हमारे जागृत हो गए, है ना, दोनों चीज़ों में जागृत हमारे हो गया। अच्छा, जब सूर्य भगवान ग्रहों के राजा जब आपके साथ राजा आके खड़े हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, है ना। जिसके पास राजा ही आके खड़ा हो गया, जिसके घर में राजा ने पूर्ण रूप से साथ दे दिया आपको कि भैया जैसा चाहो वैसा कर लो, अभी सत्ता मैंने आपके हाथ में दे दी है, तो आप समझ सकते हो कि आप उनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ ये क्या है? यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, ये सिंह राशि हो गई। और क्या हो गया? यहाँ भी सूर्य भगवान हो गए। तो इसके साथ साथ ये भी भाव जागृत होगा। ठीक है, ये हमारा भाव किसका है? ये हमारी अधूरी कामनाएं जितनी भी हमारी रह सकती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी चीज़ें रह जाती हैं कि हाँ भाई हमारा क्या है कि
हमारा सारा काम तो हो गया था, ये छोटा सा काम रह गया था। 99 पे आके हम अटक जाते हैं, पता नहीं क्या है, हमारे प्रयास तो हम कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या है, ये यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से वे सब चीज़ें हमें प्राप्त होगी। यहाँ से जो हमारा तनाव है, ठीक है ना, जो हमारा तनाव चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ से हमारा तमाम हमारे तनाव और रुकावटें, जितनी भी हमारी रुकावटें हैं, वे रुकावटें सब यहाँ से हमारी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी। वैसे ये जो भाव होता है, ये भाव आपकी आयु का है, मृत्यु का है, आपके बुढ़ापे का है, बहुत सारी चीज़ों का भाव होता है ये, ठीक है ना। लेकिन क्या है, तो ये भी एक तनाव ही होता है भाई। तनाव होगा तो बीमारी भी आएंगी, आयु भी ढलेगी अगर तनाव होगा, है ना, रुकावटें होंगी तो जब भी आपके देखा होगा आपने इन सब चीज़ों का। लेकिन क्या है, ये भी मोक्ष का है। मोक्ष कब मिलता है आपको, मोक्ष जब मिलता है जब आप हर चीज़ से परिपक्व हो जाते हो, जब आपकी सारी जीवन की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जब जीवन की सोच पूरी हो जाती है, जब आपका मन थक जाता है कि आज हमने जो हमारा अर्थ था हमने वो भी पूरा कर लिया, जो हमारी कामनाएं थी वो भी हमने पूरी कर ली, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें भगवान से बुद्धि दे, अब हम भगवान के चरणों में अपना दिमाग लगाएं, कहीं ना कहीं अपना उस पर चलें, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, ये भी वही भाव है आपका, ठीक है ना। तो क्या है, ये भाव भी आपका जागृत हो रहा है। तो जितने भी आपके रुके हुए काम थे या रुकावटें थी, इनकी वजह से वो यहाँ पर सीधा है, तो क्या होगा, वे रुकावटें आपकी खत्म हो जाएंगी कहीं ना कहीं आपकी, ठीक है ना। जो रुकावटें थी, जो बीमारियाँ थी, जो तनाव था आपके अंदर, वे तनाव पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, जो आपका इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए वो ये समझ लीजिए आप संजीवनी बूटी का काम करेंगे ये, ठीक है ना। तो इस समय जो सूर्य भगवान आपके इसमें आए हैं, अपना उदय हुए हैं, मतलब उचके हो गए हैं, तो इनके उचके होने का पूर्ण रूप से आप प्लीज़ फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। मकर है, शनि राशि है आपकी, वो क्या कहते हैं, शनि आपके ये क्या स्वामी हैं, तो ये आपको पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं क्योंकि अपनी राशि में स्वयं बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उनका पूर्ण रूप से फायदा हो रहा है। तो उस चीज़ का आप जो मिला जुला आपको, अभी शनि भगवान भी आपको पूर्ण रूप से फायदा करेंगे 1-1.5 साल, उनका फायदा ले, और इस समय जो सूर्य भगवान आए उसका फायदा ले, गुरु भगवान का गुरु भी जागृत 1 मई से हो जाएंगे तो उसका फायदा ले। फिलहाल आज तो हमारा जो मेन टॉपिक हमारा सूर्य है, कि हम सूर्य को बता सकें कि सूर्य से आपका क्या क्या चीज़ें होती है। तो जितने भी इस समय कोई नया उद्योग वाले, उनके लिए फ़ायदा है, नया एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा है, नई परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा है, कोई भी व्यापार लगाना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा है, कोई भी ट्रांसफ़र वाली जॉब, इधर उधर की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें इस समय फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बस क्या करना है, कोशिश यही करनी है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने का कार्य जरूर करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, जैसा आपका मन करे, कोई सा मंत्र करे, बहुत सारे मंत्र हैं, सूर्य भगवान को जैसे भी प्रसन्न कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान और सरल तरीका क्या होता है, 1 लोटा जल, वो लोटा चाहे कितना बड़ा ले लो चाहे कितना छोटा ले लो, सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की तरफ करके अपना अर्घ दे दे, बस इतना सा कार्य कर दे। 1 महीना आप हमारे कहने से आप ये कार्य भी करके देख लें, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसे भी करके देख लें, उसके बाद आप हमें बताएं कि हमें फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, पता चला ये आप 2 बजे जल दे रहे हैं, है ना, सूर्य भगवान आपके कब निकल गए और आप उठे कब 2 बजे, आप कहने लगे जी हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो देखो भैया, उस चीज़ का तो हम पे भी वो नहीं है तोड़, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करें, जब सूर्य भगवान निकलते हैं, जब उदय होते हैं, उदय होने के कुछ देर बाद या जैसे भी आप कर सकते हैं, अपना करने के बाद, अपना पूजा पाठ, अपना नहा धोने के बाद सबसे पहला कार्य जो करें, आप सूर्य भगवान को अर्घ देने का काम करें। हनुमान जी का आपको पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है, 1 नंबर की राशि है आपकी, मेष राशि है, मंगल यहाँ अपने इनके वो हो गए, तो उनका अपना ध्यान रखते रहें। बस इतना आपको काम करना और कुछ नहीं करना। हम कोई वीडियो कोई बहुत बढ़िया बहुत वैसी नहीं बनाते, विस्तार पूर्वक इसलिए लिख देते हैं जिससे आप सारी चीज़ों को समझ सकें। हमारा प्रेम आपसे है, हमारा दिमाग आपके ऊपर रहता है कि आप किसी भी तरीके से जो चीज़ें वो आपके दिमाग में पहुंच सके, वीडियो आप समझ सकें, बस इतना सा हमारा होता है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बस अगर बटन नहीं दबाया तो बटन का भी निशान दबा दें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद।